सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अपने पैरों को ऐसे रगड़ें। इतना करने से शरीर के अंदर कोने कोने में जितनी भी गंदगी जमा है वो शरीर से बाहर निकलती है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं और आपके शरीर को इससे बेहद लाभ मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करने से यानी कि इस काम को करने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। दूसरा बेनिफिट मिलेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। तीसरा, बीपी कंट्रोल में आता है। चौथा, हार्ट डिटॉक्स होता है। पाँचवा, फैटी लीवर में आपको लाभ मिलता है। छठा, आपकी यूरिन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। सातवां, कैंसर की जो सेल्स बॉडी के अंदर होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर कोई गांठ नहीं बनती है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस दूर होता है, स्किन पर ग्लो आता है और खून अगर शरीर में नहीं बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ता है और उसमें अगर टॉक्सिन्स है तो उसे भी शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आता है ना। बहुत सारे बेनिफिट्स। तो चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज आपको एक ऐसा काम बताएंगे जिसे आपने यूं कह सकते हैं खड़े खड़े करना है और साथ में कुछ चबाना भी है। तो जो आपको काम खड़े खड़े करना है उसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर लेना है हल्दी को, आपको यहाँ पर नीम के जो है पत्ते लेने हैं, कम से कम 20 से 25 पत्ते। 6-7 पत्ते आपको पीपल के लेने हैं। 7-8 पत्ते आपको बरगद के लेने हैं। साथ में चौलाई जो होती है, खाने वाली जो चौलाई हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लेनी है थोड़ी सी। लगभग 2 या 3 बड़े साइज के करेले लेने हैं। साथ में 7 से 8 आपको अमरूद की पत्तियां लेनी है। इन सब का आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना करके और थोड़ा सा इसमें आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है पानी भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको जो है टब में डाल लीजिए। टब में डाल करके इसके अंदर आपको खड़े होना है और पैरों से इसको मथना है चटनी को। अगर आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपका जीभ पर इसका टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो अच्छे से काम कर रहा है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह के समस्याएं आपको नहीं है और अगर है भी टॉक्सिन्स तो वो इस प्रक्रिया से निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि इसका टेस्ट आपको 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो क्या आप पर ये असर नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हो। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आप इसे इस्तेमाल करते जाएंगे धीरे धीरे आपको जीभ पर इसका टेस्ट आने लगेगा। अब आप कहेंगे टेस्ट कैसा होगा? तो जीभ पर आपको इसकी कड़वाहट महसूस होगी। इससे ये पता चलेगा कि आपका शरीर काम कर रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पैर से लेकर के हाथ, सिर, शरीर सारे अंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जब आप पैरों से इस पेस्ट को मथते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके शरीर तक पहुंचती हैं, जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, बीपी को कंट्रोल करती हैं, आपकी आर्टरीज को क्लीन करती हैं, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है। बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है। उसका अगला और पिछला हिस्सा काट लीजिए। बीच वाले हिस्से पर थोड़ा सा आपको गेहूं के दाने के बराबर जो है चूना लगा देना, भीगा हुआ चूना। आप पान वाले से भी लगवा करके ला सकते हैं। थोड़ा सा ही, बहुत हल्का सा, बारीक सा, बिल्कुल कम कत्था लगवाना है उस पर। ना लगवाना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 2 लौंग रखनी है, एक आपको इसके अंदर इलायची रखनी है, 10-12 दाने आपको इसके अंदर सौंफ के रखने हैं और थोड़े से पीस जो खजूर होता है उसको काट करके इसके अंदर रख लेना है। अब इसे मुंह में रख लीजिए। इसको आपने सटकना नहीं है। इसका जितना भी सलाइवा निकलेगा उसको मुंह के अंदर पूरा भर के चबाते जाना है। जब आप पैरों से इसको मथ रहे होंगे और साथ में मुंह से इसको चबाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। इतने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। जब आप 10 से 15 मिनट पैरों को उससे मथते रहेंगे और मुंह से इसको चबाते रहेंगे तो कफ की समस्या हो, लंग्स कमजोर हो, जॉइंट्स का पेन हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, इंडाइजेशन हो, फैटी लीवर हो, इन सब में हफ्ते में ही आपको आराम देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि कभी भी शरीर में कैंसर ना हो तो उसके लिए तो आप इसे हफ्ते भर कीजिए कंटिन्यूअसली। ठीक है, 1 हफ्ता कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, मतलब मुंह में इसको चबाते जाना है और साथ में आप इसको जो है जो पेस्ट आपने बनाया है इसमें आप खड़े होकर के इसको मथते जाएं पैरों से। पर जो लोग ये चाहें कि हम पान नहीं खाते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जब इसमें खड़े हो तो थोड़ा सा आप काढ़ा बनवा लीजिएगा गिलोय का और इसको आप सिप सिप करके पीते रहें और पैरों से मथते रहें। इसको भी आप कर सकते हैं। हफ्ते भर तक इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली आपको डेली करना है। अब आप ये सोचे कब करना है, खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए उसके बाद किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या करेंगे, आप इसको जो है हफ्ता भर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन करेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते में आप 2 दिन छोड़कर करेंगे, फिर आप 3 दिन छोड़कर करेंगे। इस तरीके से इस प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे और फिर हफ्ते में सिर्फ 1 बार करेंगे या फिर बीच में कुछ दिन के लिए रोक भी देंगे। ये अगर आप करते रहते हैं तो यकीन मानिए शरीर में कैंसर सेल्स नहीं पनपती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं और आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।